अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट में हम इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और ये है क्लास 9th और 10 के लिए। सो क्लास, आई एम योर टीचर मिस सना अख्तर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज जो हम पढ़ने वाले इस लेक्चर में वो है एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। शुरू करते हैं एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ये होती क्या है? एक्यूरेसी क्या होती है? मतलब से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। और जब हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट हमने कितनी एक्यूरेट ली है, यानी कि अगर किसी चीज़ की हम लेंथ मालूम कर रहे हैं तो क्या वो एक्यूरेट लेंथ मालूम की है हमने, क्या उसकी असली लेंथ मालूम की है। इसकी डेफिनेशन है कि एक्यूरेसी क्या रेफर करती है? टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। उसकी जो ट्रू वैल्यू है किसी भी लेंथ की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, क्या उससे क्लोज हमने रीडिंग मालूम की है, तो ये कहलाती है एक्यूरेसी या एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तो हमें एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर किसी चीज़ का मास है 25.67 kg और एक स्टूडेंट ने, जिसको हम ए का नाम देते हैं, उसने मेजर किया है 25.61 kg और दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया है उसी मास को, स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट बी, उसी मास को 25.65 kg। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट बी ने ज़्यादा क्लोज रीडिंग मालूम की है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है? इट रेफर टू द लिमिट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। अच्छा क्लास, आपको ये पता होगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक लिमिट तक ही मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखा है कि हमारा स्केल सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1.1 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, उससे छोटा जो है वो मेजर नहीं कर सकता। हमने देखा था कि लेंथ के यूनिट्स और भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इट मीन्स के कोई इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट होगा जितना ज़्यादा छोटी वैल्यू को वो मेजर कर सकता है। तो प्रिसिशन क्या बताता है? हमें ये बताता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी कितनी प्रिसाइज है, कितनी ज़्यादा उसकी मेजरमेंट हमने ले ली है, कितने छोटे यूनिट तक हमने उसकी मेजरमेंट ले ली है। जैसे कि हम एक स्टूडेंट जो है, पहला स्टूडेंट ए स्टूडेंट, उसने जो टाइम को मेजर किया है वो 3.6 है, जबकि दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया है 3.69 सेकेंड्स और तीसरे स्टूडेंट यानी स्टूडेंट सी ने मेजर किया है 3.695 सेकेंड। ये वही टाइम है, एक ही इवेंट का टाइम है जिसको तीन स्टूडेंट्स ने मेजर किया है, पर तीन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी प्रिसाइज वैल्यू है, कौन से इंस्ट्रूमेंट ने ज़्यादा अच्छा, कौन से स्टूडेंट और कौन से इंस्ट्रूमेंट ने ज़्यादा अच्छा मेजर किया है, ज़्यादा छोटे यूनिट तक मेजर किया है, वो है स्टूडेंट सी। तो मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग है जो छोटे यूनिट तक वैल्यू मेजर कर ली है, वो स्टूडेंट सी ने की है। ये था प्रिसिशन। अब हम बात करते हैं एरर्स की। एरर्स क्या होते हैं? वैसे तो अगर एरर को वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो एरर है डिफरेंस बिटवीन द actual value of the quantity and the value obtained by the measurement is called error. Class, होता यह है कि हम जब भी कोई गलती कर लेते हैं अपनी मेजरमेंट
को मेजर करने में, तो वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। और हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं आती, यानी कि हमारी एक्चुअल रीडिंग नहीं आती। हम जो असल उस चीज़ की मेजरमेंट है, जो भी असल मास है या लेंथ है या फिर असल टाइम है, वो नहीं आया होता, तो इट मीन्स कि हमारी रीडिंग में क्या है मौजूद, एरर है, कोई मिस्टेक मौजूद है। सो एरर हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एरर होता क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास जो भी हमने एरर निकाला है वो आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास, टाइप्स ऑफ एरर। 3 टाइप्स हैं, 3 मेन टाइप हैं एरर की। नंबर 1 इज सिस्टमैटिक एरर, नंबर 2 इज पर्सनल एरर, नंबर 3 इज रैंडम एरर। सबसे पहले हम पर्सनल एरर्स की डेफिनेशन देखते हैं और ये होता क्या है। These errors are arise due to the faulty procedure adopted by person making measurement। पर्सनल एरर से आपको नाम से पता चल रहा है कि ये किसी पर्सन की वजह से, यानी कि हमारी वजह से ये एरर होता है, यानी हमने सही रीडिंग नहीं ली या हमने वो मेथड सही चूज नहीं किया जिससे हमें रीडिंग लेनी है। आपको पता है कि किस तरह से हम स्केल पे रीडिंग देखते हैं, बिल्कुल सामने से देखते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर हम किसी और एंगल से रीडिंग लेंगे तो वो गलत है। इस एरर को पैरेलैक्स एरर कहते हैं। हमें क्या करना होता है कि कोई भी रीडिंग जब लेनी है तो उसको बिल्कुल उसके पैरेलल आके, अपनी आई को उसके पैरेलल रख के रीडिंग लेनी है। इसके अलावा अगर हम कोई भी प्रोसीजर में से कोई भी पॉइंट मिस कर देंगे या कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है मेजरमेंट का वो गलत आएगा। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। और इंस्ट्रूमेंटल जो है एरर, वो कौन सा एरर है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। अगर इंस्ट्रूमेंट में खराबी है तो एरर जो भी आएगा आपकी रीडिंग्स में वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। These error are arise due to the faulty construction of instrument। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन खराब है या फिर उसके अंदर कोई भी पार्ट खराब हो चुका है या उसकी स्केलिंग खराब हो गई है तो आपकी रीडिंग में हमेशा एरर आएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है जीरो एरर। अगर आपकी निडल जीरो के ऊपर नहीं है जब आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि यहाँ पे एरर मौजूद है। और क्योंकि ये जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है इसी वजह से इसका नाम है जीरो एरर। यहाँ पे देखिए ये भी जीरो एरर की टाइप है और ये जीरो एरर की टाइप जो है ये नेगेटिव जीरो एरर है। यहाँ पे निडल जो है जीरो से भी पीछे है। यहाँ पे हमेशा जब भी हम मेजर करेंगे तो हमारी एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग आएगी, जबकि यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आएगी। सो क्लास, हमारा थर्ड जो टाइप ऑफ एरर है वो है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर क्या है? दीज एरर आर कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, विंड एक्सेट्रा। यानी कि ये बिल्कुल इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो भी एरर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्वायरमेंटल एरर। ये जो भी हमारे सराउंडिंग की जो भी कंडीशन होती है, तो ये जैसे कि हमने कोई रिएक्शन परफॉर्म करना है और वो लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करना है, पर हम कराची में आपको पता है कि टेम्परेचर लो नहीं होता ज़्यादातर, तो हमारी लैब का भी टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा और हमारा जो रिजल्ट है रिएक्शन का वो सही नहीं आएगा। तो ये है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर हम कैसे जो है वो हटा सकते हैं? हम कैसे हटा सकते हैं? अपनी लैब की जो है कंडीशन वो अच्छी करके, या जैसे अगर हमें टेम्परेचर लो करना है तो हम कोई कूलर या कोई एसी लगा के करेंगे। हम प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से हटा सकते हैं। तो जो भी हमारी मेथड की रिक्वायरमेंट है, जो भी मेजरमेंट के मेथड की रिक्वायरमेंट है, हम वो अपनी कंडीशन लैब में ले आएंगे, सिर्फ लैब वाले एरिया में, तो हमारा इन्वायरमेंटल एरर हट सकता है। पर्सनल एरर किस तरह से हट सकता है? पर्सनल एरर इस तरह से हट सकता है कि हम बार बार प्रैक्टिस करें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, और जो है वो हमारे अंदर परफेक्शन ला सकती है। इसके अलावा
जो हमारा सिस्टमैटिक एरर है वो बाय कैलकुलेशन हम रिमूव कर सकते हैं, या सिस्टम को या इंस्ट्रूमेंट को ठीक करके मेजर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।